हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अमित, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। प्लीज अमित, घर वाले तैयार नहीं है तो क्या हुआ, कोर्ट मैरिज कर लो हमसे। वैदेही ने रोते हुए अमित के पैरों पर गिरकर कहा, वैदेही मत रो, मैं क्या करूं, मेरे भैया आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए तुम किसी और से शादी कर लो। इतना कहकर अमित चला गया। वैदेही शिव मंदिर में जाकर सर पटक पटक कर रोती रही। हे शिव शंकर भोलेनाथ, मैंने उसे बहुत प्यार किया, उसके बिना कैसे जीऊं, मुझे मौत दे दो शिव, वरना तेरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। तेरी भक्ति करने वाला हमेशा दुख में रहेगा। जागो शिव जागो, वरना मैं आपको और इस सृष्टि को साथ दे दूंगी। अतीत की झलकियां वैदेही की आंखों के आगे किसी फिल्म की पर्दे की तरह चलने लगा। आज से 2 साल पहले वैदेही को अमित से प्यार हुआ था। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। वैदेही, तू मेरी सास हो, तेरे बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अमित ने वैदेही के हाथों को चूमते हुए कहा, सच अमित? हाँ वैदेही, शिव जी से यही दुआ मांगना कि तुमसे जुदा होने से पहले मेरी मौत हो जाए। प्लीज अमित, ऐसा मत कहो, मरने का कभी नाम मत लेना। गुस्सा दिखाते हुए वैदेही ने अमित की तरफ पीठ कर लिया। अरे बाबा, गुस्सा क्यों होती हो? अमित ने प्यार से वैदेही को अपनी ओर खींचते हुए कहा। फिर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वैदेही, मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। यह सुनकर वैदेही की रूह को बहुत सुकून मिला। उसने हंसते हुए अपना सर अमित के सीने में छिपा लिया। ईश्वर से भी ज्यादा विश्वास वैदेही को अमित पर था। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन उसे यही अमित खुद से दूर कर देगा। अमित, तुम अपने घर वाले से शादी की बात करो ना। एक दिन वैदेही ने अमित से कहा तो अमित ने कहा, ठीक है, कल ही बात करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैंने तुझे अर्धांगिनी मान लिया है। जमाने के सामने तो बस रीत निभानी है। हाँ अमित, मैंने भी तुझे अपना पति मान लिया है। तेरे अलावा अब कोई पुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। प्यार के नशे से चूर वैदेही ने जवाब दिया। अच्छा वैदेही, अपना पति भी कहती है और कभी अपने करीब भी आने नहीं देती, क्या यही तुम्हारा प्यार है? अमित ने शरारती मुस्कान के साथ वैदेही को छेड़ते हुए कहा। अमित, तुम ना पागल हो, शादी के बाद वो सब अच्छा लगता है, शादी से पहले मुझे ऐसा वैसा करना पसंद नहीं, समझे? वैदेही ने अमित को समझाते हुए कहा। ठीक है मेरी जान, जैसी आपकी आज्ञा, अमित ने हंसते हुए कहा। बहुत बार ऐसे पल आए थे जब अमित बेकाबू हो जाता, मगर वैदेही उसे किसी तरह काबू में रखती थी। और फिर अमित भी वैदेही की बात को अपनी जगह सही समझता था, इसलिए अपने जज्बात पर काबू कर लेता। 2 दिन तक अमित का फोन नहीं आया तो वैदेही तड़प उठी। लगातार बेल बजती पर अमित रिसीव नहीं करता। आखिरकार 2 दिन बाद अमित ने फोन उठाया तो वैदेही की जान में जान आई। अमित, क्या हुआ, फोन क्यों नहीं करते हो? वैदेही, बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? मेरे घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया, उन लोगों ने तुझे अपनाने से मना कर दिया। वैदेही हैरान हो गई ये सुनकर। वैदेही, परेशान मत हो, मैं अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी अपनी फैमिली से बात करो। ओके अमित, मैं भी घर में बात करूंगी। अमित, अगर घर वालों ने इनकार कर दिया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? पागल मत बनो वैदेही, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वे जरूर मानेंगे। फिर भी अमित, अगर वो नहीं माने तो? वैदेही ने उदासी के साथ पूछा। वैदेही, फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगा, अमित ने मजबूत लहजे में कहा। ये सुनकर वैदेही को तसल्ली मिली। फिर उसने फोन रख दिया। अमित जब अपनी शादी की बात अपने घर में करता है तो सभी नाराज हो जाते। अमित ने तो साफ साफ अपनी मम्मी से गुस्से में कह डाला, अगर शादी करूंगा तो वैदेही से, वरना शादी ही नहीं करूंगा। अमित के पिता को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं, अमित, अगर तुमने उस लड़की से शादी किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, समझ लो, और हमेशा हमेशा के लिए तुम मुझे खो दोगे। अमित पिता की धमकी सुनकर डर गया। बहुत परेशान हो गया था अमित। रात को वैदेही का फोन आया था तो उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। फिर बहुत देर तक रोता रहा। मैं वैदेही को क्या मुंह दिखाऊंगा ये सोचता रहा। अमित की भाभी भी वैदेही पर लांछन लगाने लगी थी और अमित की मम्मी को और भड़का रही थी। माँ जी, उस लड़की ने तो आने से पहले ही
अमित को सबके खिलाफ कर दिया। सच में आ गई तो जाने क्या क्या गुल खिलाएगी। अमित की माँ भी सुनकर परेशान हो गई। नाश्ता करने के बाद अमित ऑफिस नहीं गया। आज आराम का बहाना बनाकर कमरे में लेटा रहा। उसकी मम्मी ने आकर अमित को खूब समझाया, बेटा माँ बाप की इज्जत देखो, मैं मर जाऊंगी, पापा जिससे करेंगे शादी उसी से करना। मम्मी हमारा कास्ट सेम है, फिर भी आप लोगों को क्या समस्या है। मेरे सर की कसम बेटे, तू उससे शादी मत करना, आते ही घर में वो लड़की फूट डाल देगी। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। ये सुनकर अमित ने कहा, मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है। फिर अमित की मम्मी गुस्से से उठकर चली गई। अमित ने फिर वैदेही को फोन किया तो वैदेही गुस्से से रोने लगी थी। अमित तुमने बात क्यों नहीं की? पता है तुझे खोने से डर लगता है। अमित तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। वैदेही पागल हो गई हो? ऐसा मत कहो, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरे घर वाले तुझसे शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, अमित ने उदासी के साथ कहा। वैदेही का दिल बैठा जा रहा था। अमित मैंने मम्मी से बात की है, मेरी मम्मी तैयार हो गई, बस तुम घर वालों को मना लो। अगर नहीं मानते तो मुझे लेके कहीं भाग चलो अमित, ये कहकर वैदेही सिसकने लगी। अमित का भी दिल भर गया। वैदेही तुम चिंता मत करो, कोई तैयार नहीं होंगे तो फिर हम दोनों चुपके से शादी कर लेंगे, बस तुम अपना ख्याल रखो। मोबाइल पर बाय बोलकर अमित ने फोन रख दिया। वैदेही हद से ज्यादा मोहब्बत करती थी अमित से। अमित को तन मन से अपना मान चुकी थी। अंदर से डर बहुत था वैदेही को, मगर अपने प्यार पर भरोसा भी खूब था। फैमिली को मनाते मनाते 3 महीने गुजर गए, लेकिन कोई नहीं माना। यहाँ तक कि फैमिली वाले अमित के लिए लड़की देखने लगे तो ये जानकर अमित बौखला गया। फिर अमित ने एक अटूट फैसला ले ही लिया। अमित कॉफी शॉप में 1 घंटे से वैदेही का इंतजार कर रहा था। वैदेही को फोन करने ही वाला था अमित कि तभी सामने से वैदेही आती दिखी। अमित क्या हुआ? सारी व्यवस्था हो चुकी है, आज शाम ही हम दोनों शादी करेंगे शिव मंदिर में। मेरा दोस्त वहां इंतजार कर रहा होगा। फिर कॉफी खत्म करके दोनों उठ खड़े हुए। वैदेही खुश भी थी और डर भी रही थी। जब घर वाले नहीं माने तो अमित ने शादी का फैसला ले लिया और सब कुछ वैदेही को समझा दिया। अमित के बताए अनुसार वैदेही सही समय पर आ गई थी। मंदिर के ही बगल वाले रूम में वैदेही और अमित दोनों शादी के जोड़े में तैयार हो गए। पंडित जी ने दोनों को मंडप पर बुलाया, फिर मंत्रोच्चार शुरू हो गया। आखिरकार हर उसूलों को तोड़ते हुए दोनों पति पत्नी के सूत्र में बंध गए। इनकी शादी कराने में अमित के 3 दोस्तों ने काफी मदद की थी। वैदेही मेरी पत्नी, अब तो तुम खुश हो ना? अमित ने वैदेही के ठोड़ी को ऊपर करते हुए पूछा। हाँ अमित, बस मुझे जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तन्हा मत छोड़ना। फिर अमित ने वैदेही को सीने से लगा लिया और कहा, पगली मुझ पर भरोसा रखो, तुम तो मेरी सांस हो, कैसे सांस लेना छोड़ दूं। वैदेही के दिल को अब राहत मिली। अमित ने वैदेही को कहा, चलो अब घर चलते हैं, मम्मी पापा अब जरूर स्वीकार करेंगे। बाइक पर ही बैठाकर अपनी दुल्हन को अमित घर ले आया। गेट के अंदर जाने से वैदेही डर रही थी। तब अमित ने वैदेही के माथे को चूम लिया, फिर उसकी हथेली थामकर घर के अंदर ले गया। घर वाले दोनों को शादी के जोड़े में देखकर भौचक्के रह गए। अमित ने वैदेही को इशारा किया, सबके पैर छुओ तो। वैदेही ने जब अमित की भाभी के पैर छूने चाहे तो उसने अपना पैर हटा लिया और कहने लगी, हूँ बड़ा आई प्यार करने वाली। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। अमित ने वैदेही का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। वैदेही डरते डरते बेड पर बैठ गई। अमित भी बेड पर बैठ गया। तभी कमरे में अमित की माँ आई और रोते रोते कहने लगी, बेटा तुमने एक क्या किया? कितना समझाया था तुमको कि शादी मत करना इससे, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है? तूने खानदान की नाक कटा दी बेटा। अमित चुपचाप सुनता रहा। अमित की भाभी कमरे में झांक कर चली जाती। 30 मिनट के बाद अमित का बड़ा भाई कमरे में आया और कहने लगा, यही चरित्रहीन लड़की मिली थी तुझे शादी के लिए, इससे सुंदर लड़की से तेरी शादी करा देता। अमित सोचा सभी गुस्से में है, इसलिए अभी कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा, इसलिए वो केवल चुपचाप सुनता रहा। रात को अमित के पापा दुकान से आए। उनकी कपड़े की दुकान थी। फिर उनको पता चला तो अचानक ही दिल का दौरा पड़ने लगा। सभी उनको हॉस्पिटल ले गए। अमित की माँ भाभी वैदेही को कोसने लगी, उल्टा कुलच्छणी कहने लगी। अमित भी परेशान हो गया।
डॉक्टर का कहना था कि ज्यादा टेंशन की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। पूरी रात सबकी जागते हुए कटी। सुबह अमित के पापा को होश आया तो अमित ने पापा से माफी मांग ली। अमित के पापा ने कहा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो अभी के अभी उस लड़की से रिश्ता तोड़ लो, मैं नहीं मानता इस शादी को। ये बोलते बोलते फिर से अमित के पापा बेहोश हो गए। उन्हें डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। अमित के बड़े भाई ने कहा, पापा से बढ़कर वो लड़की है तेरे लिए, तोड़ दो रिश्ता सारा। अमित की माँ भाभी भी रोने लगी। माँ ने अमित को कसम दे दी। अमित के भाई ने घर जाकर अमित की शादी का रसीद लेकर जला दिया। अमित चुपचाप रोता रहा। आखिर वो किसकी तरफ बोलता? एक तरफ पापा की जिंदगी थी तो दूसरी तरफ उसकी जिंदगी। वैदेही फूट फूट कर रोती रही और अमित हाथ जोड़कर वैदेही से माफी मांगने लगा। तभी अमित के भाई ने वैदेही को पकड़कर घर से बाहर निकालने लगा। ये दृश्य देखकर अमित भाई को रोकने के लिए आगे बढ़ा कि उसकी मम्मी और भाभी ने रोक लिया। सदमे से अमित बेहोश हो गया। अगर अमित की जान बचाना चाहती हो तो इससे दूर चली जाओ, वरना इसका बुरा हाल होगा। अमित के भाई ने कहा। वैदेही अमित को तड़पते और बेहोशी की हालत में देखकर वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ी। अपने प्यार को इस तरह घुरते नहीं देख सकती थी वैदेही। रेलवे स्टेशन की पटरी पर अपनी जान देने का इरादा कर लिया वैदेही ने, मगर उसे अमित से बहुत मोहब्बत थी। उसे किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहती थी, इसलिए रोती सिसकती वैदेही अपने घर पहुंची। उसकी मम्मी ने जब वैदेही को इस हालत में देखा तो कहा कि अपने मांग का सिंदूर मिटा दो। रात को वैदेही घर आई थी, इसलिए लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैदेही ने सिंदूर मिटाने से इनकार कर दिया। माँ, मैं ये नहीं कर सकती। बेटा, ये जमाना क्या कहेगा, बदनाम करेगा तुझे, ऐसे भी कोई तुझे स्वीकार नहीं करेगा। वैदेही की मम्मी ने जब बहुत समझाया तो वैदेही ने मांग का सिंदूर पोंछ लिया और थोड़ा सा सिंदूर लगा रहने दिया। रात भर बिस्तर पर रोती रही वैदेही। अमित अमित बोलकर उसका दिल तड़पता रहा। क्यों सबने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मासूम दिल की लड़की थी वैदेही। अगले दिन अमित के भाई ने वैदेही को फोन किया और कहा कि अगर केस करोगी तो खुद फंसोगी, समाज में बदनाम हो जाओगी और माँ बाप की इज्जत नीलाम होगी सो अलग। हम तुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कहीं और शादी कर लो, यही तेरे लिए अच्छा होगा। हमने अपने भाई को समझा दिया है, वो अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा, मेरे सामने कसम खा चुका है। ये सुनकर वैदेही का कलेजा फटने लगा। हे ईश्वर, मौत दे दो, क्या अमित का प्यार इतना कच्चा था? ये सोचकर वैदेही को सदमा लग गया। कैसा प्यार था! अमित तो उसका पति बन चुका था, फिर भी उससे अलग होने का सोच लिया। ये सोचकर वैदेही डिप्रेस होने लगी। एक सप्ताह के बाद अमित ने वैदेही को फोन किया और रोते हुए कहा, वैदेही, तुम किसी और से शादी कर लेना, मैं बहुत मजबूर हूँ, अपने पापा को मरता हुआ नहीं देख सकता। यह कहकर अमित कुछ देर वैदेही के बोलने का इंतजार करता रहा। जब जवाब नहीं आया तो फोन कट कर दिया। वैदेही के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। अमित के मुख से ऐसे सुनने से पहले उसे मौत क्यों नहीं आ गई? फूट फूट कर रोती रही वैदेही। जिस मंदिर में वैदेही ने बड़े दिल के साथ अमित के साथ शादी रचाई थी, आज तैयार होकर उसी मंदिर में आई थी और शिव जी से गुहार लगाने लगी। हे शिव, मैं अमित के बिना नहीं जी सकती, इसलिए मुझे माफ करना और मौत दे देना। अब ये दुनिया मेरी वीरान है, जिसे दिलो जान से चाहा उसने भी ठुकरा दिया। अब किस मुख से सबकी नजरों का सामना करूंगी? ये कहकर वैदेही ने जहर खा लिया। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। शाम का समय था। जब पंडित जी ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो ये नजारा देखने को मिला। उनके तो होश ही उड़ गए। फिर वैदेही को हॉस्पिटल ले जाया गया। अगले दिन वैदेही को होश आया। अपने माता पिता को रोता देखकर वैदेही को बहुत दर्द हुआ। वैदेही के पापा ने कहा, बेटा, तुझे कुछ हुआ तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। ये सुनकर वैदेही को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पापा से वादा किया कि आज के बाद वो कभी ऐसा नहीं करेगी। वैदेही घर आ गई, किसी तरह जीने की कोशिश करने लगी। मानसिक तनाव के कारण अक्सर ही वैदेही बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर से वो अपना इलाज कराने लगी थी। कभी कभार अमित से बात हो जाती थी। अमित को वैदेही की हालत जानकर बहुत दुख हुआ, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। वैदेही अपने मांग में फिर भी सिंदूर भरती थी अमित के नाम की। वैदेही डांस स्कूल में बच्चों को डांस सिखाया करती थी, लेकिन बीमारी की वजह से अब घर में ही रहने लगी थी।
इसी तरह मृत्यु तुल्य कष्ट भोगते हुए 6 महीने बीत गए। इसी बीच अमित की शादी पक्की हो गई थी। वैदेही तो एक लाश बन गई थी, लेकिन अपने माता पिता के लिए जीने को विवश थी। वैदेही का बड़ा भाई इंजीनियर था, जो अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में सेटल था। वो तो केवल वहीं का होकर रह गया था। वैदेही के मम्मी पापा को दिन रात उसी की चिंता लगी रहती थी। उन्हें अपनी बेटी की खुशियां प्यारी थी, इसलिए कोई दबाव डालना उन्हें पसंद नहीं था। अमित की शादी में केवल 1 महीने बचा था। अंदर ही अंदर अमित घुल रहा था। एक मर्द होकर कितना मजबूर हो गया था वो। उसके पिता ने जन्मदाता होने का दक्षिणा जो मांग लिया था। अमित के पापा रात को डिनर करते करते अचानक बेहोश हो गए। फिर डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने ऐसी खबर सुनाई कि सुनकर सबके होश उड़ गए। अमित के पापा की दोनों किडनी खराब हो गई थी, इसलिए एक दिन के अंदर किडनी लगाना जरूरी था। अमित और उसके भाई ने सभी हॉस्पिटल छान मारा, मगर कहीं किडनी नहीं मिली। वैदेही हॉस्पिटल आई थी अपना चेकअप कराने, तो हॉस्पिटल में अमित के परिवार वाले को देखा तो दंग रह गई। फिर वो सबसे छिप गई। अमित की फैमिली के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अमित की माँ और भाभी रो रही थी। वैदेही ने एक नर्स को रोककर पूछा तो उसको सारी जानकारी मिली। अमित ने कहा, भैया अब केवल 5 घंटे ही बचे हैं, कैसे होगा ऑपरेशन? ये कहकर अमित रोने लगा। तभी सीनियर डॉक्टर ने आकर खबर दी कि किडनी की व्यवस्था हो चुकी है, आप लोग ऑपरेशन का बिल पे कीजिए। फिर सारे काम अमित और उसके भाई ने भाग भाग कर किया। किसी तरह अमित के पापा का ऑपरेशन सफल रहा। जब डॉक्टर ने खबर दी तो सबकी जान में जान आई। 1 घंटे बाद अमित के पापा को होश आया, मगर दर्द और कमजोरी की वजह से उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया। अगले दिन अमित के पापा ने सबसे बात की। फिर उसने अमित से पूछा कि मुझे किडनी किसने दिया है? तो अमित ने कहा, नहीं पता पापा, एक डॉक्टर को पता होगा। जब डॉक्टर चेकअप करने आए तो अमित के पापा ने पूछा, तो डॉक्टर ने कहा, एक लड़की ने आपको किडनी दिया है जो आपके पीछे वाले कमरे में एडमिट है। तब अमित के पापा ने कहा, बेटा मुझे उस लड़की से मिलाओ जिसने मुझे नई जिंदगी दी है। यकीनन वो मेरे लिए कोई फरिश्ता है। तब सभी उस कमरे की ओर चल पड़े। कमरे में पहुंचकर देखा वैदेही बेड पर लेटी है। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। नर्स ने कहा, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर किडनी दी है। डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन इनकी जिद के आगे मजबूर होकर डॉक्टर को ऐसा करना पड़ा। अमित की आंखों में आंसू आने लगे। अमित के पापा ने वैदेही के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी। बेटी मुझे माफ कर दो, जो अपने घर की लक्ष्मी को ठुकराया था। पापा, ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी वजह से आपकी जान बची। आप अमित के ही नहीं, मेरे भी पापा हो। अमित के पापा ने खुश होकर बेटे को कहा, बेटा बहू को घर ले जाने का इंतजाम करो। ये कहकर अमित के पापा कमरे से बाहर चले गए। फिर सभी को इशारे से बाहर जाने को कहा। अमित ने हंसते हुए अपने आंखों के आंसू पोंछे। अमित और वैदेही कमरे में अकेले थे। वैदेही, मुझे माफ कर दो, मैं तेरे प्यार के लायक नहीं। तेरा इश्क सच्चा है वैदेही, तेरे सच्चे इश्क की आंच में मैं झुलस गया हूँ। पागल, मैं तेरे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हाँ अमित, हमारा इश्क सच्चा है, तभी हम दोनों फिर से मिल गए, वैदेही ने बेड से उठते हुए कहा। अमित ने प्यार से वैदेही के माथे को चूम लिया। अब वैदेही अमित के गोद में सर रखकर बेफिक्र होकर सो रही थी और अमित मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जिंदगी की बगिया फिर से लहलहा उठी। पतझड़ का मौसम गुजर चुका था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।